बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गुरसेना नावपुर ग्राम पंचायत के रसूलपुर दुधर गांव के ग्राम प्रधान लाल बहादुर यादव और हीरालाल के बीच ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। इस रंजिश को लेकर गुरुवार की शाम करीब 6 बजे घर के बाहर खड़े हीरालाल उर्फ मिठाई यादव और उनके बेटे तेज यादव की गोली मार दी गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक दोनों लोगों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके बेटे लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दम तोड़ दिया। पिता और पुत्र की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। आजमगढ़ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चुनावी रंज में किस तरह से बाप बेटे की हत्या कर दी गई है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आजमगढ़ से जहां पर किस तरह से डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आजमगढ़ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर चुनावी रंजिश में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद तनाव की स्थिति है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से पिता पुत्र की चुनावी रंजिश में हत्या की गई है, माहौल क्या कुछ है वहाँ पर अभी, क्योंकि तनाव की स्थिति भी थी, और कार्रवाई क्या होती नजर आ रही? जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के में हत्या हुई है, जहां पर पिता पुत्र की हत्या हुई थी। ये दोनों सब लोग चाउमीन की पार्टी कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, वहीं पर उसको बुलाया गया था और वहां पे खाने पीने के दौरान किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद के दौरान उनको गोली मारी गई। पिता की मौत मौके पर हो गई और पुत्र जो है हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। आपको बता दें कि जो इसका पिता है हरिलाल यादव, देवगांव थाने का हिस्ट्री टीचर है, ऐसा डीआईजी साहब ने अभी टेलीफोन पे बताया है। और वहाँ पे तनाव की स्थिति है, लेकिन भारी मात्रा में फोर्स के साथ एसपी त्रिवेदी सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और वहाँ पे शांति का दावा किया जा रहा है। सुधीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आजमगढ़ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। तो आजमगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से पिता पुत्र की रंजिश के बाद हत्या कर दी गई है। गांव में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि जिस तरह से डबल मर्डर की वारदात सामने आई थी, उसके बाद तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, बुलेरो गाड़ी से यहाँ पर पिता पुत्र जा रहे थे। सुरेंद्र यादव और इसके एक दो लोग और मिलकर के दिलीप यादव के साथ इन्होंने गोली चला दी, जिसमें मिठाई लाल मर गया। मिठाई लाल का लड़का जो है वो भी घायल हुआ, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, हॉस्पिटल में जाके वो भी मर गया। इसे किस बात को लेकर के इन सबों में गोली चली है, इस बात की अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इधर झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो लड़के एक दूसरे को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए झगड़ा कर रहे युवकों की तलाश में जुट गई है। तो झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बीच बाजार मारपीट हुई है। इधर बुलंदशहर में खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार और जिला व्यायाम शिक्षक पंकज यादव के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार नगर कोतवाली में पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। अगस्त को बीएसए कार्यालय में मीटिंग के दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई थी। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर लापरवाही की भेंट का श्रीराम हॉस्पिटल चढ़ा है। कोरोना काल में भी खेल करने से बाज नहीं आ रहे। खून की जांच में खेल करने से बाज नहीं आ रहे। एक व्यक्ति की जांच में 24 यूनिट ब्लड बता दिया गया, दूसरे व्यक्ति की जांच में 2 यूनिट ब्लड बताया गया है। शरीर में ना तो 24 और 2 यूनिट ब्लड हो सकता है। लापरवाही की पराकाष्ठा ये अस्पताल पार कर रहा है। तो कोरोना काल में जब संजीदगी की उम्मीद की जा रही है अस्पतालों से, तो यहाँ पर खेल किया जा रहा है। किसी के शरीर में 24 तो किसी के शरीर में 2 यूनिट खून रिपोर्ट में सामने आ रहा। जैसे लापरवाही किस तरह की है, किस तरह से यहाँ पर खेल किया जा रहा, आप समझ सकते हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनीश, कोरोना काल है, अस्पतालों में संजीदगी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यहाँ तो भीषण लापरवाही है। 24 यूनिट ब्लड और 2 यूनिट ब्लड रिपोर्ट में सामने आ रहा। देखिए, काशीराम अस्पताल हमेशा विवादों में रहा है, चाहे इलाज का मामला हो या यहाँ लापरवाही की बात हो, बराबर से शिकायतें आती रहती थी। ये आज तो हद ये हो गई कि जो एक व्यक्ति रिपोर्ट में उसको 24 यूनिट ब्लड बता दिया, और एक व्यक्ति दूसरी रिपोर्ट हुई तो 2 यूनिट ब्लड बताया गया, जबकि अगर 24 यूनिट ब्लड किसी शरीर में हो सकता है और 2 यूनिट अगर होता है आदमी मर चुका होता है। तो कहने लापरवाही की हाल होती है, वो भी कोरोना काल में, जब आदमी पूरी तरीके से परेशान है, टूट चुका है। कोरोना के आतंक इस कदर लोगों में व्याप्त है कि लोग अपनी सब जांचें कराने में मजबूर है, लेकिन और एक ही डॉक्टर इन दोनों व्यक्तियों को जांच लिख रहा है, उसके बावजूद और जांच भी लोग इस तरह के लोग निकल रहे हैं, किसी में 24 यूनिट किसी में 2 यूनिट निकल रहा है। तो पहले पैथोलॉजी अभी भी लापरवाही करने बात नहीं आ रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं सीएमओ कानपुर और जो यहाँ के मेडिकल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमएस है वहाँ के काशीराम के, इन्होंने ये भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अनिश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर किस तरह से काशीराम अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। शरीर में 24 और 2 यूनिट ब्लड तक यहां पर दिखाया गया है रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश से भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। मेहंद इलाके में NH-40